चाहे ब्रह्मा कहो चाहे विष्णु कहो महादेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ कृष्ण पक्ष की खटतीला एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय दालभ्य जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी से प्रश्न किया कि प्रभु, क्या कोई ऐसी भी शक्ति या उपाय है कि जिसके करने से ब्रह्म हत्या करने इत्यादि के कुटिल कर्मों के पापों से मनुष्य सरलता पूर्वक छूट जाए। भगवान, यदि सचमुच ही कोई ऐसा उपाय हो तो कृपा कर आप मुझसे कहिए, मेरी सुनने की महती इच्छा है। पुलस्त्य जी ने कहा, हे महाभाग, तुम धन्य हो जो संसार के उपकार के लिए इस प्रकार का प्रश्न किया है। अस्तु, अब मैं भी तुमको अत्यंत सुंदर देवताओं को भी दुर्लभ और जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया वही पवित्र मनवांछित फलों को देने वाला यत्न तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। माघ मास के आरंभ होते ही नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान आदि कर अपने आप को अत्यंत शुद्ध व पवित्र कर अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर अपने इंद्रियों का भी दमन करें और काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, पिशुनता इत्यादि को त्याग भगवान का स्मरण करता हुआ पूरे नक्षत्र में गोबर को एकत्र कर उसमें तिल एवं कपास मिला कंडे पाथें और उनसे नित्य प्रति 108 हवन किया करें। इसी प्रकार जब माघ कृष्ण दशमी का दिन आवे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो अथवा मूल नक्षत्र हो, उसमें नियम पूर्वक मन को शुद्ध कर भगवान का पूजन कर और एकादशी के दिन एकादशी का व्रत कर रात्रि में कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण करें और दूसरे दिन द्वादशी को भी स्नान कर विधिवत भगवान श्री कृष्ण का चंदन, अगर, कपूर और फूल मालाओं द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजन कर नैवेद्य में खिचड़ी अर्पण करें। आप भी खिचड़ी से ही व्रत का पारण करें तथा भगवान के नाम की स्तुति करता हुआ तिल, गुड़, कुम्हड़ा, नारियल और सीताफल इत्यादि कृष्ण अर्पण कर ब्राह्मणों को देवें एवं उनकी स्तुति करें। हे कृष्ण, आप आर्तहरण, असरण, शरण तीनों का प्रतिपालन करने वाले तथा अधर्मी का उद्धार करने वाले हैं। हे नाथ, हम संसार सागर में डूब रहे हैं। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, भव भय भंजन हमारी रक्षा कीजिए। फिर श्री कृष्ण अर्पण कर ब्राह्मणों को जल से भरे हुए घड़ों का दान करें, छाता एवं जूता इत्यादि देवें। तिल स्नान कार्य एवं भोजन में अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र होकर करें। तिल दान करने वाले को तिल के एक खेत में जितना तिल उत्पन्न होता है उतने वर्ष प्रयत्न स्वर्ग में निवास करने को मिलता है। अस्तु, तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का भोजन और तिल का दान यथाशक्ति अवश्य करना चाहिए। तब दालभ्य जी ने कहा, भगवान, इस कृष्ण खटतीला एकादशी के व्रत से कैसे फल मिलता है और कब कब किस किस को मिला है, इसकी एक आख्यान भी वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी ने कहा, हे ब्राह्मण, किसी समय मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही धर्म में रत रहा करती थी और व्रतों में अत्यंत अनुरक्त रहा करती थी। प्रायः प्रतिदिन कोई न कोई व्रत रखा करती थी, मगर कभी सपने में भी दान नहीं दिया करती थी। उसकी ऐसी दशा देख भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इससे कुछ दान कराना चाहिए, क्योंकि बिना अन्य दान किए इसका निस्तार नहीं होगा। यही सब विचार कर उन्होंने स्वयं भिक्षु का रूप धारण कर उसके द्वार पर भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी तो देना जानती ही न थी, तथापि उपहास करने की मुद्रा में उसने भगवान की झोली में मिट्टी डाल दिया। वे उसको ही लेकर चुपचाप लौट आए। कुछ दिन के बाद जब वह तापसी ब्राह्मणी अलौकिक लीला समाप्त कर परलोक सिधारी तो उसी मृत मंडल के प्रभाव से उसे एक सूना भवन रहने को मिला। यह तमाशा देखकर वह चकराई और दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के समीप गई और कहा, भगवान, यह क्या व्यापार है कि मैंने जन्म भर व्रत और तप कर आपकी आराधना की और आपकी सेवा में यथाशक्ति कोई भी कसर नहीं छोड़ा, फिर यहाँ पर मेरा यह घर सब वस्तुओं से विहीन क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने घर जाकर अपना किवाड़ बंद करके बैठ जाओ।
जब तुम्हें देखने के लिए अप्सराएं और देवंगनाएं आवें तो तुम अपना किवाड़ मत खोलना। जब वे किवाड़ खोलने को कहें तब तुम उनसे कहना कि यदि आप लोग मुझे खटतीला एकादशी का विधान पुण्य और फल सुनाएंगे तभी मैं दरवाज़ा खोलूंगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वाक्य सुन वह सुंदरी अपने मकान में आकर के सब द्वार बंद कर चिंताकुल होकर बैठ गई। यथा समय देवंगनाएं आईं और उससे किवाड़ खोलने के लिए कहने लगीं। तब उसने वे ही वाक्य उन लोगों से कही जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। उसके ऐसे वाक्य सुन एक स्त्री ने खटतीला एकादशी व्रत की विधि बताई और उसके दर्शन किए। उसके अनुपम तेज का अवलोकन किया। उस स्त्री ने भी देवंगनाओं के उपदेश अनुसार खटतीला एकादशी का व्रत विधिवत धारण कर धन्य धान आदि से संयुक्त गृह को प्राप्त किया। इसलिए इस खटतीला एकादशी व्रत के साथ ही साथ तिल और वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार खटतीला एकादशी का व्रत धारण करने वालों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो स्वर्ग में अत्यंत ही आनंदमयी साधनों से परिपूर्ण गृह मिलता है तथा दुर्भाग्यता, दीनता और दरिद्रता का नाश होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।